हेलो दोस्तों, सीयूईटी का फॉर्म्स तो आप लोग फिल कर चुके हैं, लेकिन अब बारी आती है एग्जाम की कि आपका ये एग्जाम कैसे होने वाला है, किस मोड में कंडक्ट होगा। और आपका एग्जाम जो है बच्चों वो इन्फॉर्म कर देती हूँ कि सीबीटी मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब ये सीबीटी मोड एग्जाम क्या होता है? मैक्सिमम बच्चों ने कभी कंप्यूटर यूज नहीं किया होगा, जिन्होंने किया भी होगा उन्होंने सीबीटी मोड में एग्जाम नहीं दिया होगा, क्योंकि नॉर्मली अपन फोन यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, कंप्यूटर का यूज भी करते हो आप लोग, तो गेम्स खेलने के लिए करते हो, अदर चीजें करने के लिए करते हो, लेकिन आपने एग्जाम नहीं दिया होगा सीबीटी मोड में। तो आज हम समझेंगे कि आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्या दिखाई देता है, क्या इंटरफेस रहता है कंप्यूटर का, कैसे आपको पता लगेगा कि हमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, हमारे पास रिमेनिंग टाइम कितना बचा है, या फिर कौन से वो क्वेश्चन है जो हमने छोड़ दिए हैं, हमें वापस जाके अटेम्प्ट करने हैं। तो आज हम कंप्लीटली सीबीटी मोड को समझने वाले हैं। बच्चों घबराना नहीं है, नया मोड है आपके लिए। बोर्ड एग्जाम जो होता है आप कॉपी में लिखते हैं, ठीक है, बोर्ड्स में आपके नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, लेकिन जब हम बात करते हैं सीयूईटी की तो आपके हर सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन आते हैं एंड टोटल आपका 250 मार्क्स का एक सब्जेक्ट का पेपर रहता है। अब आपको करेक्ट आंसर के लिए +5 मार्क मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इनकरेक्ट आंसर के लिए मिलता है -1 मार्क। तो कौन सी वो गलतियां हैं जो हर साल हजारों बच्चे कर देते हैं, जिससे कि उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी का सपना जो है वो उनसे छिन जाता है? तो आज हम जानेंगे उन 5 गलतियों के बारे में जो कि बच्चे सीबीटी मोड में एग्जाम देते हुए करते हैं। चलिए आज के इस बातचीत को, चर्चा को स्टार्ट करते हैं पहली गलती से। कौन सी वो पहली गलती है जो बच्चे अक्सर कर देते हैं? तो ये है, आपको यहाँ पर दिखेगा कि एनटीए के द्वारा पोस्टेड कि कैसा आपको कंप्यूटर का इंटरफेस दिखने वाला है, कैसे पता लगेगा आंसर्ड क्वेश्चन कौन सा है, नॉट आंसर्ड कौन सा है, कौन से क्वेश्चन आपने विजिट ही नहीं किए हैं। तो यहाँ पर आप बच्चों याद रखिएगा, फर्स्ट क्या है कि आपको एक जो क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, ए बी सी डी। अगर आपको आंसर आता है तो आपने टिक कर दिया कि ए ऑप्शन होगा, ठीक है, ए बी सी एंड डी ऑप्शन है। अब आपको श्योर हो आप 100% कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आपने ए पर क्लिक कर दिया। अब ए पर क्लिक कर दिया, आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। यानी कि जब आपने अपना फाइनल जवाब चुन लिया है और अब आप अगले सवाल पर जाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है बच्चों माउस क्लिकिंग की, ठीक है। माउस क्लिकिंग स्पीड आपको फास्ट रखनी है थोड़ी सी। घर पे भी ऐसे कोई एग्जाम की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, छोटे मोटे टेस्ट दे दीजिए जो कि सीबीटी मोड में होते हो। ओके, तो फर्स्ट आपका होता है सेव एंड नेक्स्ट। ये कौन सा क्वेश्चन है जिसपे आप 100% श्योर हो? अब कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसपे आप 100% श्योर नहीं हो कि ये आंसर होगा या नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको लगता है बी या सी में से कोई होगा, आपने बी ऑप्शन पे क्लिक कर दिया कि ये सही है, बाकी मैं इसको बाद में और देख लूंगा। तो उसके लिए आप करेंगे सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, यानी कि आपका आंसर जो है वो सेव हो चुका है, लेकिन आपके मार्क फॉर रिव्यू के अंदर भी आएगा कि लास्ट में आप इस पर जाएंगे और अगेन आपको अगर थोड़ा चेंज करना है कि बी नहीं सी ऑप्शन होगा, तो आप जाके कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि आपने जवाब तो दे दिया है, पर आप 100% श्योर नहीं हो कि यही आंसर आपका होगा, इसीलिए आपने क्या किया, दोबारा देखने के लिए क्लिक किया है। और आपको ध्यान देना है, अगर आप बाद में आंसर चेंज नहीं भी करते हैं तो यही जवाब जो आपने पहले दिया है वो आपका फाइनल रहेगा, और जब आपका जो क्वेश्चन चेक होगा तब ये आंसर काउंट होगा। थर्ड क्या है कि आपको लगता है आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है, लेकिन अब लगता है कि उस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे आता ही नहीं है, मैंने तो ऐसे ही तुक्का दे दिया, ऐसे ही गलत जवाब दे दिया। तब क्या करना है, तब आप उस क्वेश्चन पर जाएंगे और आपको क्लियर रिस्पॉन्स कर देना है, ठीक है। क्या करेंगे, क्लियर रिस्पॉन्स, कि जो जवाब आपने टिक किया था उसे पूरी तरह से हटाना है, ताकि आपके वहां पर एक नंबर माइनस में ना चला जाए। फोर्थ रूल क्या होगा आपका, कि अब आपने क्या किया है, कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन आपको लगता है कि बाद में थोड़ा टाइम जब मिलेगा लास्ट में, तब आप हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, ठीक है। जैसे मैथ्स का कोई क्वेश्चन हो गया, इको का कोई क्वेश्चन हो गया, तब आप क्या करेंगे, तब आप करेंगे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, ठीक है।
कब करेंगे? जब आपको आंसर नहीं आता है लेकिन आपको लगता है कि आप बाद में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, हो सकता है आपको राइट आंसर आ जाए। तो ये आपको 4 बेसिकली यहाँ पर रूल्स याद रखने हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, क्लियर रिस्पॉन्स एंड मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस हो गए आपके। बिल्कुल 100% श्योर हो तो चलो सेव कर दो, नेक्स्ट पे चले जाओ। अब श्योर नहीं हो तो क्या करोगे? सेव एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू। और अगर आपको पता है डेफिनेटली गलत है तो आप क्लियर रिस्पॉन्स कर दीजिए। एंड अगर आपको लगता है कि अभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, बाद में करेंगे, तो आपको करना है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। अब देखते हैं कि आपको किस प्रकार से कंप्यूटर के इंटरफेस पे, स्क्रीन पे दिखाई देगा कि आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, कितने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, कितने के आंसर नहीं दिए हैं, कितने आपने मार्क्ड फॉर रिव्यू रखे हैं और कितने आपने बिना आंसर दिए मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट किया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रीन बॉक्स है, इसका मतलब हुआ कि आप इसका आंसर दे चुके हैं। अगर यहाँ पर रेड बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है कि 0 2, यानी कि 2 क्वेश्चन आपने आंसर नहीं किए हैं, ठीक है। फिर आता है एक पर्पल बॉक्स, इसका क्या मतलब हुआ कि मार्क फॉर रिव्यू, यानी कि आपने अभी अटेम्प्ट नहीं किया है लेकिन हो सकता है आप बाद में अटेम्प्ट कर लो वापस जाके। और अगर ये बॉक्स खाली है, दैट मीन्स आपने वो क्वेश्चन देखा ही नहीं है। रेड का मतलब हुआ नॉट आंसर्ड, ग्रीन का मतलब हुआ आंसर्ड, और पर्पल का क्या मतलब है? मार्क्ड फॉर रिव्यू। लेकिन अगर इस पर्पल वाले बॉक्स के अंदर आपको एक ग्रीन डॉट दिखाई देता है, इसका मतलब आपने उस क्वेश्चन का आंसर तो दिया है लेकिन फिर भी मार्क्ड फॉर रिव्यू किया है, क्योंकि आपको वहां पर थोड़ा सा डाउट है कि कोई 2 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। तो ये जो आपका बच्चा लोग पर्पल बॉक्स रहने वाला है जिसमें ग्रीन डॉट है, ये अगर आपको बाद में टाइम नहीं मिलता है, आप आंसर चेंज नहीं कर पाते हैं, तो भी क्या होगा? आपका ये आंसर कैलकुलेट होगा जब आपकी की चेक होगी। तो आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू विल बी कंसिडर्ड फॉर एवोल्यूशन। जब आपका एवोल्यूशन होगा तब ये आपके चेक होगा। लेकिन ये जो पर्पल बॉक्स दिख रहा है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई ग्रीन डॉट नहीं है, इसमें आपको 0 मार्क मिलेंगे क्योंकि आपने यहाँ पर आंसर नहीं दिया है, ओनली मार्क फॉर रिव्यू किया है। क्लियर है? तो ये आपको कंप्यूटर के इंटरफेस पे दिखता है। अब यहाँ पर मिस्टेक 2 कौन सी आती है बच्चों? 2 मिस्टेक आपकी आती है द ब्लाइंड गेसिंग ट्रैप, यानी कि आप बस तुक्का लगा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर तुक्का लगाएगा कोई भी बच्चा तो क्या होगा? -1 की मार्किंग होगी अगर आपका आंसर गलत हो जाता है तो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है जब आप तुक्का लगाते हो कि सही हो जाए। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा यहाँ पर? तो बोर्ड एग्जाम में तो बच्चों आपके नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, लेकिन सीयूईटी में आपके क्या है? -1 की नेगेटिव मार्किंग है। तब अब आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे एंड इसका सोल्यूशन क्या निकलता है? एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ पर ए बी सी डी 3 ऑप्शन है, ठीक है। आपको लगता है ए तो पक्का गलत है, सी भी पक्का गलत है, लेकिन बी या डी में से कोई आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर आप रिस्क ले सकते हैं क्योंकि 50-50 चांस हो जाता है कि आपका आंसर या तो राइट होगा या फिर रॉन्ग होगा। तो यहाँ आपको चांस लेना है, ब्लाइंड गेस, तुक्का नहीं लगाना है। क्लियर है? सेकेंड रूल। फर्स्ट क्या था? फर्स्ट हमने कंप्यूटर के इंटरफेस को समझा कि कैसे आपको एग्जाम में जो बटन्स दिख रहे हैं उनका क्या मतलब होता है, इंटरफेस पे क्या क्या चीजें दिखाई देती है। दूसरा है कि आपको तुक्का नहीं लगाना है। अब यहाँ पर बात आती है तीसरे गेस की। तीसरा आपका मिस्टेक क्या रहने वाला है? ईगो क्लैश। मान लीजिए फिजिक्स का स्टूडेंट है, मैथ्स का स्टूडेंट है, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गए, न्यूमेरिकल्स हो गए, इक्वेशंस हो गई। अब बच्चा क्या करेगा कि मैंने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है और अगर ये क्वेश्चन आया है तो मैं इसका आंसर पक्का कर दूंगा, लेकिन आपको उसका आंसर नहीं आ रहा है, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर आप क्या कर देंगे? 5 मिनट बर्बाद कर देंगे अपने, लेकिन आंसर फिर भी नहीं आएगा। बच्चों याद रखना है, आपको 60 मिनट्स मिलते हैं, ठीक है। अब 60 मिनट यानी कि 1 घंटे के अंदर आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें आपके जो मार्क्ड फॉर रिव्यू हो गए वो क्वेश्चन भी आपको दोबारा देखने हैं। कुछ आपने गलत कर दिए हो वो आपको अनटिक करने हैं, क्लियर रिस्पॉन्स करना है, तो उसके लिए 10 मिनट बचा के रखिए।
तो कितने मिनट हो गए? 50 मिनट 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है। लेकिन जब यहाँ बात आती है ईगो की कि अरे ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ रखा है और मैं आज सॉल्व करके ही मानूंगा, और इसी ईगो के चक्कर में आप अपने 5 मिनट बर्बाद कर देते हैं। तो आपने क्या करना है, मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट लगाइए, कोई टफ क्वेश्चन है तो, फिर भी नहीं हो रहा है, ईगो को छोड़िए और उस क्वेश्चन को जाने दीजिए। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, एक क्वेश्चन पे आप 5 मिनट बर्बाद कर दोगे, इसका मतलब एंड पॉइंट पे आपके 5 क्वेश्चन छूट जाएंगे, क्योंकि 5 मिनट में आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो किसी एक मुश्किल सवाल पर 5 मिनट बर्बाद करना सबसे बड़ी गलती है, जो कि कई सारे स्टूडेंट्स ईगो में आकर करते हैं। तो आपको मैक्सिमम कितना टाइम मिलता है, 60 मिनट का, जिसमें 50 सवाल करने हैं। तो एक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट ही लगाना है। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट हो, आपसे सॉल्व ना हो रहा हो, उसका रूल ऑफ थंब क्या है कि स्किप एंड मूव करो। आप क्या करना है, स्किप एंड मूव ऑन। 1 मिनट से ज्यादा हमें उस क्वेश्चन पर नहीं देना है, चाहे हमें लगता हो कि हम ये कर सकते हैं लेकिन टाइम ज्यादा लग रहा है। तो बच्चों, क्यों आप ऐसे 5 इजी क्वेश्चन छोड़ोगे जिनका आंसर आपको आता है, एक उस क्वेश्चन के चक्कर में जहां पर आपकी ईगो अटक चुकी है। तो ये आपका है 3rd रूल। अब बारी आती है 4th रूल की, कि 4th रूल आपका क्या रहने वाला है। तो चौथी मिस्टेक अक्सर बच्चे ये करते हैं कि जो मार्क फॉर रिव्यू का बटन है उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। कि सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू का क्या मतलब है बच्चों, 0 मार्क मिलते हैं आपको। मैंने आपको क्लियर बताया था, जब आप सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, दैट मीन्स वो आंसर आपका कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर आप ओनली मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करते हैं, दैट मीन्स आपके 0 मार्क है उस क्वेश्चन के। क्लियर हो आप लोग? तो ये गलत है और आपका उत्तर जो है वो बिल्कुल काउंट नहीं होगा। तो अब क्या करना है आपने, अगर आपको 50-50 चांसेस है कि ये आंसर हो सकता है या ये होगा आंसर या ये भी ऑप्शन हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करेंगे। ठीक है, कि हमेशा सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू पर्पल विद ग्रीन डॉट पर क्लिक करें, ताकि टाइम खत्म होने पर आपका ये जो आंसर है वो इवेल्युएट हो जाए। अगर आप सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू करते हैं तो आपका आंसर ना तो काउंट होगा ना इवेल्युएट होगा। तो यहाँ पर आप अपना नुकसान बचा सकते हैं। ये हो जाता है हमारा चौथा रूल। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, किसी एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद आप लोगों ने नहीं करना है। ठीक है, 5th मिस्टेक आपकी कौन सी आती है, बिगेस्ट मिस्टेक आप क्या करते हो बच्चों, कि जो कीवर्ड्स है क्वेश्चन के अंदर वो कई सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं। मिस्टेक 5 क्या है कि स्क्रीन पर कीवर्ड्स मिस करना। अब बच्चों, कीवर्ड्स क्या होते हैं, खास करके नॉट या फिर इनकरेक्ट, कि जल्दबाजी में आप लोग क्वेश्चन को, सवाल को ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। आप लोग क्या करते हैं, फटाफट से क्वेश्चन पढ़ा, अरे ये तो मुझे आता है और टिक कर दिया ऑप्शन, हो गया ना गलत। आपने क्या करना है, सारे कीवर्ड्स पर स्पेसिफिकली ध्यान देना है, जहां पर लिखा हो नॉट, या फिर आपके क्वेश्चन में लिखा हो इनकरेक्ट, या लिखा हो एक्सेप्ट, या लिखा हो ऑल, ओनली, इन सभी कीवर्ड्स पर आपको स्पेसिफिक ध्यान देना है, खास तरीके से ध्यान देना है। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब अगर आपने नॉट मिस कर दिया और अगर फर्स्ट ऑप्शन आपको लगता है करेक्ट है ये, तो आप वो क्लिक कर देंगे नॉट पे, तो आपका ध्यान ही नहीं गया। ठीक है, जबकि होगा क्या कि 4 में से कोई एक ही गलत होगा, क्योंकि हमसे तो सिर्फ ये पूछा गया है कि नॉट करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ आपको स्पेसिफिक ध्यान देना है। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर रीडिंग की आदत ना होने से ये गलती बहुत ज्यादा होती है कि आप बच्चे इस कीवर्ड को मिस कर देते हैं और यहाँ पर आपका ढेर सारा नुकसान हो जाता है। एक तो ये कि आप करेक्ट आंसर करते तो आपको +5 मिलते, लेकिन अब आपने क्या किया है, गलत कर दिया है, जिसके आपको -1 मार्क भी मिलेंगे और आपके वो 5 मार्क भी गए। तो यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो खास ध्यान देना है इन कीवर्ड्स पर। 5 रूल है हमारे, 5 के 5 रूल को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो सीबीटी मोड एग्जाम है वो आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाता है। तो सोल्यूशन जो है वो स्क्रीन पर माउस पॉइंटर रखकर ध्यान से पढ़ें। क्या करना है
कि स्क्रीन पर माउस पॉइंटर रखकर आपको हर क्वेश्चन को पढ़ना है, यही एकमात्र सॉल्यूशन है। अगर आप पॉइंटर को नहीं रख रहे हैं, सिर्फ आंखों से एक बार रीड कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो हो सकता है ये कीवर्ड्स मिस हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात आती है माउस पॉइंटर की बच्चों, तो आपको आंसर जो है वो टिक करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। क्वेश्चन को बेशक ध्यान से पढ़िए, ऑप्शंस को बेशक ध्यान से पढ़िए, लेकिन क्लिकिंग के टाइम, माउस क्लिकिंग के टाइम आपको ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा बच्चों, कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कि किसी एक क्वेश्चन पे हमें बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। साथ ही जो क्लिक करने की स्पीड है आपकी, वो भी फास्ट होनी चाहिए, ताकि आपको लास्ट में 5-7 मिनट मिले उन सभी क्वेश्चंस को देखने के लिए जो कि आपने सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करे हैं, या फिर सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू करे हैं। तो ये टाइम 5-7 मिनट बचाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, जो आपने मार्क फॉर रिव्यू करे हैं, जिनका आंसर नहीं दिया है, वो आपके मिस हो जाएंगे। लास्ट में आप एक बार इवेल्युएट करते हो कि कौन सा आंसर मुझे हटाना है, किसका आंसर मुझे ठीक करना है, वो टाइम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी की है। जो बच्चे पॉइंटर लगा के क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ेंगे, टाइम को मैनेज करते हुए चलेंगे, उन बच्चों के बहुत ही इजीली सीबीटी मोड एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, बाकी रही बात कि आपको कहां पर टाइम दिखता है बच्चों, कि टाइम कहां दिखेगा आपको, तो ये आपका लिखा हुआ आएगा कंप्यूटर इंटरफेस पे कि रिमेनिंग टाइम आपके पास कितना है। ठीक है, 60 मिनट्स मिलते हैं। अगर आपके यहाँ लिखा आ रहा है 5.00, दैट मीन्स आपके पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। तो ऐसे आप समझेंगे कि कितना टाइम आपके पास लेफ्ट है ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। तो थोड़ा सा स्पीड को बनाना है, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है। तो ये हमारी 5 मेजर ट्रिक्स एंड टिप्स हो जाती है जो बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं सीबीटी मोड के एग्जाम में, क्योंकि आप लोग पहली बार सीबीटी मोड में एग्जाम देने वाले हैं। तो याद रखिएगा इन टिप्स एंड ट्रिक्स को, ताकि आप इन गलतियों को करने से बचें। आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी जैसे कि जेएनयू हो गई, बीएचयू हो गई, डीयू हो गई, इतनी नामी यूनिवर्सिटीज है, अगर आप ये छोटी मोटी गलतियां अवॉइड करते हैं, ये गलतियां नहीं करते हैं, तो आपका सपना आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो बच्चों, और मिलते हैं ऐसी ढेर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। बने रहिए हिमालय एजुकेशन हब के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।